बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबके एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इस वीडियो के माध्यम से हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के संदर्भ में बात करेंगे। बहुत वेटेड वीडियो थी क्योंकि आप सब लगातार कहते हैं बीएड पे भी बनाइए। मैंने हर एक ऑलमोस्ट ऐसे सब्जेक्ट जिसपे बहुत ज्यादा कैंडिडेट जो है अप्लाई करते हैं उनके लिए मैंने वीडियोज बनाई है और अन्य विषयों पे भी वीडियोस आएंगी बहुत जल्दी, क्योंकि समय जो है कम है और काम बहुत ज्यादा है, तो चीजें जो है मेंटेन नहीं हो पा रही। बाकी बीएड के लिए डिटेल वीडियो है, इसमें ए टू जेड आपको चीजें मिल जाएंगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या है, ठीक है, सीट्स कितनी है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आप लोग का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है। उसके बाद आपका जो है बुक्स वगैरह की बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे, सेफ स्कोर, टारगेट और टॉपर के स्कोर क्या रहते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपका कि आप लोग की जो है निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, गैप ईयर का क्या प्रावधान है। पहले ही बता दे रहा हूँ, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है बीएड में। इसके साथ ही साथ आपकी एडमिशन की फीस क्या होती है, ठीक है, कितने स्ट्रीम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है, मेन कैंपस में है या नहीं है, और उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। तो डिटेल चीजें हम इसमें जानकारी आपको देने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार है तो यहाँ से जुड़िए, क्योंकि यहाँ से वो अपडेट आपको मिलेगी जो आपको कहीं से नहीं मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगर आपने जो ग्रेजुएशन में 50% आपका है तो मिनिमम 50%, तो आप एलिजिबल है बीएड के लिए, ठीक है। और बीटेक या बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक, ठीक है, हमें ये सब में 55% अगर आपका है तो आप एलिजिबल है बीएड के लिए, ठीक है। ये चीजें होगी। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की। आपको पता है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1600 रुपए फीस है, ठीक है, और SC ST PH के लिए 800 रुपए फीस है। फॉर्म देखिए आराम से भरना है आपको, ठीक है, और मैंने आई बटन पर लिंक आ रही होगी, फॉर्म भरने की डिटेल वीडियो बनाई है, 32 मिनट की वीडियो, अच्छे से देख लोगे तो फॉर्म फिल हो जाएगा। करना कुछ नहीं रहता है, कोर्स अप्लाइड फॉर्म में। अभी जैसे वो पीजीटी फर्स्ट के लिए, ये पीजीटी सेकंड में आ जाता है, ठीक है। तो आपको पीजीटी सेकंड करके पूरा पूरा फॉर्म जिससे मैंने बताया उसी तरह फिल करना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एप्लीकेशन देखो, फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन भरा जा रहा है, एग्जाम मोड भी ऑनलाइन ही रहेगा, यानी सीबीटी मोड रहेगा, इसमें ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता पीजीटी सेकंड में। साथ साथ इसका मीडियम जो है आपका इंग्लिश मीडियम रहेगा और हिंदी, दोनों मीडियम में एक पेपर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे ये तो हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न की, ठीक। यहाँ हम बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ एडमिशन टेस्ट है। अभी देखो डिटेल सिलेबस में यहाँ पे बताऊंगा आपको, ठीक है, और आपको कहीं फिर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जो चीज़ें बताएंगी पार्ट ए का, ठीक, फिर पार्ट बी का। आप एक चीज़ याद रखो, पार्ट ए में जैसे आपका 5 पोर्शन से जो है आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे, तो कुल जो 100 क्वेश्चन पार्ट ए से आएंगे, और वो चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वो आपकी स्ट्रीम वाइज रहेंगे, यानी आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम, ठीक है, जिससे हो गए उससे 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। ये तो ब्रोशर की PDF में था, इसलिए इसको जो यहाँ पे लगा दिया गया है, बाकी यहाँ से समझो, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, ठीक है। इसको कलर में चेंज कर ले रहा हूँ, हाँ। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 40 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश से रहेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके से, मेंटल एबिलिटी से टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज जो है, यानी कि अगर आर्ट साइड से हो तो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स उनसे 50 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस से हो तो साइंस से रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बताया भी गया, आर्ट स्ट्रीम से रहोगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत से रहेगा। अभी इसका डिटेल सिलेबस दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद साइंस स्ट्रीम से रहते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी से, तो उसका जो है फिर डिटेल्ड वहाँ से आपका क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। अब ये तो आप समझिए, इसका स्क्रीनशॉट होगा तो करके रख लेना। यहाँ पे देखो पार्ट ए का, सेक्शन ए का जो सिलेबस है वही चीज़ अभी जैसे मैंने बताया कि हिंदी से, इंग्लिश से, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, सब मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पे देखो हिंदी लैंग्वेज में कंप्रिहेंशन डिटेल सिलेबस, वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, इससे सवाल आपके रहेंगे, ठीक है। इसके बाद विलोम शब्द, पर्यायवाची, पुस्तक तथा लेखक, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इसको देखना है। एक चीज़ याद रखना, मैंने जो है प्रकाश पब्लिकेशन की हिंदी की बुक अवेलेबल कराई एंट्रेंस की, उसको उठा लीजिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, ठीक है। उससे आपका हिंदी कवर होगा। इंग्लिश के लिए भी इंग्लिश की बुक अपलोडेड है, वहाँ से उठाइए, ठीक है। और पॉलिटिकल की है, एंशिएंट हिस्ट्री की है, तो आप लोग अदर मत घूमिएगा, ठीक है। जो एंट्रेंस की MA की एंट्रेंस की है उसमें जो टॉपिक्स हैं इसमें से मिला कर आप पढ़िए। ऐसे चलाके से आप पढ़ पाएंगे तो पढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे परेशान रहेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बुक्स इसमें दिखा भी दे रहा हूँ कैसे क्या है।
उस तरह आप थोड़ा थोड़ा जो जो टॉपिक मिले वहाँ से मैच करके पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की भी अपलोडेड, मैथ की नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी की बुक अपलोडेड है, तो वहाँ से भी जो जो टॉपिक यहाँ से मिले वो उस प्रकाश की बुक से, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की है तो उसमें से आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है बीएड की कोई बुक तो आती है एंट्रेंस की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो इसलिए अब ये देखो इंग्लिश की होगी, पार्ट ऑफ स्पीच, पेड वर्ड, नरेशन, वॉइस, ठीक है। इसमें से जो जो चीज़ें आपको, अब देखो एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब क्या है ना, पार्ट ए का सिलेबस है। जैसे एमए करोगे तो पार्ट ए में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पार्ट ए के लिए पुष्कर पब्लिकेशन की बुक, ठीक है, और शिल्पी पब्लिकेशन की बुक, 2 पब्लिकेशन की बुक पार्ट ए के लिए, जिसमें जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर, ये सब चीज़ें मिल जाएगा आपको, तो जाकर उससे भी देख लेना, ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ सके। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोनों तरफ, ठीक है। चलो, तो पार्ट ए की बुक अपना जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी इंग्लिश के देखो ये सब है। इसके बाद जनरल नॉलेज के आ जाते हैं, ठीक है, इंडियन सोशल लाइफ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी, लिटरेचर, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद जो है स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट, हेल्थ, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें। इसके बाद देखा जाए तो मेंटल एबिलिटी डिटेल में, लॉजिकल रीजनिंग के लिए वही पुष्कर शिल्पी की डाउनलोड कर लेना, उससे हो जाएगा। लॉजिकल एबिलिटी, रिलेशनल थिंकिंग, सिंबल, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्लासिफिकेशन एबिलिटी, ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव थिंकिंग। इसके बाद जो है टीचिंग एप्टीट्यूड डिटेल्स, बेसिक नॉलेज ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ टीचर, प्रोफेशन, एजुकेशन ऑफ टीचर, करंट एजुकेशन सिनेरियो, ठीक है। तो ये याद रखना सिलेबस और आपको एग्जाम पैटर्न में साथ साथ बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी का जो सिलेबस आ जाता है, सेक्शन ए का मैंने बता दिया कि आपके जो 5 पोर्शन है, जो 20-20 रहते हैं सवाल, जो है 100 क्वेश्चन रहते हैं 200 मार्क्स के। अब जो बचा सेक्शन बी का, ये स्ट्रीम वाइज होता है कि इस विषय विशेषज्ञ इस देखा जाता है विशेषज्ञता इसमें। अब 8 स्ट्रीम से रहोगे तो 50 क्वेश्चन देंगे, साइंस से हो तो अपने अपनी स्ट्रीम से देंगे 50 क्वेश्चन इसमें सेक्शन बी में। 8 स्ट्रीम से रहोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, 8 स्ट्रीम से सिलेबस क्या रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, ठीक है। अब देखो साइंस से रहोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी देंगे, ठीक है। और अगर कॉमर्स से रहोगे तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चों को यहीं भी बता दे रहा हूँ क्योंकि उनका ब्रीफ सिलेबस तो है नहीं। आपका देखो बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन तीनों में जो बीकॉम का सिलेबस है उसको अच्छे से आप पढ़िएगा, वही आपकी जो है यहाँ पे काम आएगा, ठीक, उसी से क्वेश्चन बनेंगे। आई बटन पे आपको लिंक आएगा, यूजी फर्स्ट ईयर के सिलेबस डाउनलोड करने की वीडियो होगी, उससे जाकर देख लेना और बीकॉम का सारा सिलेबस डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो जो टॉपिक्स है उससे जितने एमसीक्यू तैयार कर पाइएगा उससे तैयार करिएगा, ठीक है। और ये चीज़ें हो गई। इसके एमकॉम की वीडियो भी देख सकते हैं बीकॉम वाले बच्चे, मतलब इनका कॉमर्स स्ट्रीम में, एमकॉम में मैंने चीज़ें बताई हैं बढ़िया। अब यहाँ बात करेंगे हम सेक्शन बी के साइंस ग्रुप की, ठीक है। अभी कॉमर्स को मैंने पहले बता दिया कि आप लोग जो है एमकॉम की और बीकॉम का जो सिलेबस है उसको देखेंगे। एमकॉम एंट्रेंस की वीडियो जो बनाई है उसमें भी स्टडी मटेरियल है, तो वहाँ से आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी और भी चीज़ें हम बताएंगे। हाँ, अब यहाँ देखो सेक्शन बी के साइंस ग्रुप के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी आ जाता है। कई बच्चे कहते हैं हमने मैथ नहीं लिए तो क्या नहीं आएगा, आएगा तो है ही, ठीक है। और उसके बाद देखो जूलॉजी, बॉटनी, इन सब से आएगा आपका, ठीक है, क्वेश्चन। इस 5 सेक्शन है साइंस के अंदर। उसके बाद अगर अब डिटेल सिलेबस अगर भौतिक विज्ञान का यहाँ पे देखो डिस्कस करें हम, ठीक है, तो बहुत ध्यान से अब देखना है यहाँ पे। यहाँ भौतिक विज्ञान का अगर देखा जाए तो मापन, मात्रक, ठीक है, मेजरमेंट यहाँ पे आ जाएगा, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा शक्ति, घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी दाब आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे द्रव स्थितिकी, प्लवन, प्रत्यास्थता, श्यानता, ठीक है। उसके बाद जो है पदार्थ, उसकी प्रकृति, ये केमिस्ट्री के अंतर्गत है। परमाणु संरचना, रासायनिक बंधुता, तत्व का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। इन सब से जितना एमसीक्यू हो सकेगा आप सबको तैयार करना, तभी जाके काम बनेगा आपका, ठीक है। आयनिक सिद्धांत वगैरह। उसके बाद ऑक्सीकरण, अवकरण, ठीक है। इसके बाद जो है आपका अम्ल, क्षार, लवण, विलयन, कार्बन, उसके यौगिक, ठीक। इसके बाद देखा जाए तो आपका महत्वपूर्ण खनिज, ईंधन, फ्यूल आ जाएगा उसके अंतर्गत। फिर उसका जो है जूलॉजी आ जाता है, इसमें प्रोटोजोआ, प्रोलिफेरा, फंक्शन ऑफ सेल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी अदर जो है फील्ड्स इधर रहेंगी जूलॉजी में। उसके बाद जो है आगे आएंगे तो बॉटनी का आ जाएगा। बॉटनी में अगर देखोगे तो इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद जो है ये मैथ का थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन, सर्वसमकाय, आयु अनुपात, असमानुपात, चाल, समय, दूरी, ठीक है। उसके बाद लाभ, हानि, समय, कार्य मिश्रण, नाव तथा धारा, साधारण ब्याज, पाइप एंड से बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आर्ट्स ग्रुप का अगर देखा जाए तो देखो मैथ का और डिटेल्ड आपको जो है जो भी आपके ग्रेजुएशन का उसको आप देखेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिलेबस नहीं मैथ का। अब यहाँ पे सेक्शन बी आर्ट्स ग्रुप का देखा जाता है हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जो हिंदी साहित्य इसके अंतर्गत आ जाएगा, इंग्लिश लिटरेचर आ जाएगा, संस्कृत साहित्य आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी अगर हम बात करें तो एंशिएंट में आपका सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म, मिड वन बात करें तो महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी सल्तनत काल, विजयनगर, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एंशिएंट का इधर है कि मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। ये मिडवल का है कि भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, विजयनगर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये मिडवल में ही इधर है, उसे मॉडर्न में आ जाता है यूरोपीय कंपनी, बंगाल 1857 की क्रांति, ठीक है। और उसके बाद जो है ये मिडवल का है, ये मॉडर्न का है, ठीक है, जिसमें आज मिडवल का देखो इधर है, मॉडर्न का इधर है, बंगाल 1857 आंदोलन तथा घटनाएं, प्रमुख नारे, ठीक है। इसके बाद जो है आंदोलन, प्रमुख नारे, कांग्रेस, गांधी जी, इन सबको अच्छे से आपको इससे जितने एमसीक्यू बने उसको प्रिपेयर करना है। भारतीय भूगोल मतलब ज्योग्राफी के अंतर्गत भारतीय भूगोल आता है, भौतिक स्वरूप भारत की नदियाँ, ठीक है। इसके बाद जो है खनिज संसाधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, योजनाएं, भारतीय जनजातियाँ, ठीक। इसके बाद यहाँ बात करें तो बहुउद्देशीय योजना, भारतीय जनजाति, कृषि, मिट्टी, जलप्रपात, जलवायु, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी आ जाती है, विश्व का भूगोल, ब्रह्मांड, महाद्वीप, जलमंडल, ठीक है, स्थल मंडल, जितनी चीज़ें हैं इसमें आप पढ़ेंगे, वायुमंडल, विश्व प्रसिद्ध स्थल, प्रमुख झीलें, प्रमुख नदियाँ, विश्व के महासागर। इसके बाद अर्थशास्त्र आ जाता है, अर्थशास्त्र ये सब याद रखना साइंस आर्ट्स ग्रुप के अंतर्गत है, ठीक है। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय, आर्थिक नियोजन, ठीक है। इसके बाद जो है देखा जाए तो आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, नई आर्थिक नीति, संविधान आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान विकास, संविधान सभा, विदेशी स्रोत, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो अनुसूची आ जाती है, नागरिकता, मौलिक अधिकार, संविधान संशोधन, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज भी इसमें सम्मिलित है। इसके बाद हिंदी साहित्य आ जाता है, हिंदी भाषा का इतिहास, नागरिक लिपि का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, कथा साहित्य, ठीक है। इसके बाद जो है आपको नाटक, रंगमंच, पद्य साहित्य, गद्य साहित्य, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें सम्मिलित रहेंगी। उसके बाद ऐतिहासिक पुस्तकें, आधुनिक हिंदी, पत्र लेखन, इन सबसे सवाल आपका रहेगा। फिर अंग्रेजी साहित्य आ जाता है, फिर इंट्रोड्यूसिंग पोइट्री, टाइप्स ऑफ पोइट्री, ठीक है, एलिजाबेथन पीरियड, और भी चीज़ें हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। संस्कृत साहित्य, सिंधुवाद, वृत्तम, भारतीय संस्कृत, शिशुपाल वध, मृच्छकटिका, साहित्य दर्पण, ये चीज़ें आ जाती हैं। बाकी अब देखो यहाँ से एक चीज़ ध्यान से समझते जाना आप लोग, जो भी हिंदी की, इंग्लिश की, ठीक है, और फिजिक्स की, मैथ की, यहाँ पे जो सिलेबस है, आप प्रकाश की बुक अपलोडेड है, ठीक है, एंट्रेंस की, एमए वाली, ठीक है, एमए इंग्लिश की है, हिंदी की है, फिजिक्स की है, मैथ की है, ज्योग्राफी की है, पॉलिटिकल की है, एंशिएंट की है, मिडवल मॉडर्न की है। तो जो जो टॉपिक्स इसमें है उसमें मिला मिला के क्वेश्चन उससे पढ़िएगा, जिससे कि आप लोग को एंट्रेंस में बहुत हेल्प होगी बीएड वालों की। ये स्टडी मटेरियल इस तरह कोई बताएगा नहीं, लेकिन हाँ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस तरह प्रिपेयर करना, ये आपका बहुत अच्छा होगा, जिससे कि आप प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की देखिए बुक्स जो है कोई आती नहीं स्पेसिफिक, ठीक है। तो आप जिस प्रकार से यूपी बीएड की जो बुक्स आती हैं, ठीक है, उसमें जो सिलेबस उसको मैच कर करके आप जो है एंट्रेंस यहाँ पे तैयारी करेंगे, क्योंकि यहाँ की स्पेसिफिक बुक बीएड की इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नहीं रिलीज होती। जिन जो जो बुक आती थी वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। 15 विषयों की बुक आती थी जो कि अपलोडेड है टेलीग्राम पे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कट ऑफ की, ठीक है, कट ऑफ कितना जाता है। कट ऑफ एक चीज याद रखिए, अगर आप अच्छा एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, सीट्स बता दूं एक बार कि सीट्स कितनी होती हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय देखिए मेन कैंपस में बीएड नहीं उपलब्ध है, केवल केपी ट्रेनिंग कॉलेज में है और जो है एसएस खन्ना में, दोनों एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ठीक है। केपी ट्रेनिंग कॉलेज केवल जो है गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, एसएस खन्ना केवल गर्ल्स के लिए। तो एसएस खन्ना में जो अप्लाई करता है उनका तो 110% उनका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ की फीस इतनी ज्यादा होती है, बहुत कम बच्चे लड़कियां अप्लाई करती हैं, लेकिन जो अप्लाई करती हैं सबका हो जाता है, आपका कितना भी कम नंबर है, ठीक है। तो वो चीज हो जाता है। बाकी वहाँ सीट बार बार बुलाते हैं कि हाँ ये आइए। बाकी केपी ट्रेनिंग कॉलेज की आएगी 62 सीट है, ठीक है, और एसएस खन्ना में 125 सीट है, ठीक है। अभी फीस डिटेल भी बताएंगे। केपी ट्रेनिंग कॉलेज में 62 सीट है, कोएट कॉलेज है, गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा जान लो कि पहली कट ऑफ जो जनरल की जाती है वो 134 गई थी लास्ट ईयर, ठीक है। आपको टारगेट करना है कि आप 140 प्लस 50 प्लस अगर नंबर ले आओगे तो आपका आराम से हो जाएगा। बहुत सी कट ऑफ इसकी जो है केपी ट्रेनिंग कॉलेज की निकलती है। पहले आर्ट्स स्ट्रीम की निकल आएगी, ठीक है, उसके बाद जैसे 134 आर्ट स्ट्रीम की गई थी, साइंस स्ट्रीम की 128 गई थी, कॉमर्स की 81 प्लस गई थी, ठीक है। ये सभी कैटेगरी वालों के लिए थी, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इसके बाद मतलब 6 अगस्त से कट ऑफ आना स्टार्ट हुई थी और 13 अगस्त तक ये कट ऑफ आती गई थी, ठीक है। तो बाद में कॉमर्स में ऑल बच्चों को बुला लिया जाता है। साइंस में जो है कट ऑफ जो है थोड़ी बहुत कम होती रहती है। यानी मान लो कि अगर आप 140 प्लस नंबर ले आए तो आप केपी ट्रेनिंग कॉलेज के लिए परफेक्ट हो। बाकी एसएस खन्ना में चाहे जितना नंबर ले आओगे आप लोग का हो ही जाएगा एडमिशन, लेकिन ट्राई करना कि आप लोग एसएस खन्ना के लिए 130 प्लस रहो और केपी ट्रेनिंग कॉलेज के लिए 140 प्लस रहो, तो आप पूरी तरीके से सेफ रहोगे, ठीक है। ये सेफ स्कोर भी हो गया और कट ऑफ भी मैंने बता दिया। टॉपर का नंबर बता दे, लास्ट ईयर जो बीएड का टॉपर था उसका 198 नंबर गया था, ठीक है। तो अगर आपको टॉप अप करने का विचार है तो 200 प्लस अगर नंबर आप हिट कर देते तो आप टॉप कर जाओगे।
इसके बाद टारगेट आपको बताई थी 150 प्लस का टारगेट होना चाहिए। गैप ईयर का प्रावधान ये है कि अगर ग्रेजुएशन के बाद से अगर 1 साल का गैप है तो 5% नंबर कटेगा, 2 साल का गैप है 10%, 3 साल का गैप है तो 15%, इस और इससे अधिक गैप है तब भी 15% नंबर कटेगा। किसमें से? जितना एंट्रेंस में से नंबर लाओगे। 300 का नंबर है मार्क्स टोटल, 300 में 150 लाए तो 150 में से 5%, 10%, 15%, जिस हिसाब से आपका गैप होगा उस प्रकार से नंबर कटेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरे क्वेश्चन करके आना है आपको। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वेटेज नहीं मिलता है, ठीक है। ये वेटेज यानी कि स्पोर्ट्स कोटा का, एनसीसी का, ये सबका वेटेज नहीं मिलता है, ठीक है, बीएड में। ये चीज क्लियर हो गई। और बीएड मेन कैंपस में है नहीं, केवल 2 कॉलेज में, बार बार बोल रहा हूँ, एसएस खन्ना में, केपी ट्रेनिंग कॉलेज में, ठीक। इसके बाद बात कर लेंगे एडमिशन फीस की। एडमिशन फीस देखो 20,570 1 साल का केपी ट्रेनिंग कॉलेज की फीस है, और दूसरे साल भी 20,570 लगता है, ठीक है। तो एक चीज क्लियर एकदम दिमाग में कर लीजिएगा कि केपी ट्रेनिंग कॉलेज की जो 2 साल की फीस बीएड की आपकी लगेगी, वो होगी आपकी 41,140 रुपए, ठीक है। कितना लगेगा? 41,140 रुपए। और अगर यहाँ पे एसएस खन्ना की बात करें, ठीक है, तो एसएस खन्ना की पहले साल की जो फीस है वो 70,000 है, दूसरे साल की फीस 40,000 है, तो कुल मिलाकर 1,10,000 रुपए आपकी एसएस खन्ना की फीस पड़ जाएगी। तो ये एसएस खन्ना और केपी ट्रेनिंग कॉलेज की मैंने फीस बता दी है, ठीक। इसके बाद हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल वगैरह कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि अफिलिएटेड कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा नहीं होती, केवल मेन कैंपस होती है, और मेन कैंपस में बीएड चलता नहीं है, तो आपको हॉस्टल वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक। इसके बाद हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात कर लें। देखो, सबसे पहले है आप लोग जो भी एमए की, एमएससी की एंट्रेंस की बुक, एंट्रेंस एग्जाम की बुक मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोवाइड की है, प्रकाश की, पुष्कर की, शिल्पी की, उसको जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जनरल अवेयरनेस वगैरह, करंट अफेयर, ठीक, बहुत सी चीज़ें वहाँ से कवर होंगी, ठीक। इसके बाद आपको मैं गूगल पे ले जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप गूगल पे आइए, यहाँ पे सर्च किया करिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम बुक पीडीएफ, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको देखो ये उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन करके प्रीव्यू करके इधर आएगा। तो आपका जो सिलेबस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में है वो इस सब बुक से कवर करिए। कुछ करना नहीं, प्रीव्यू पे आप जैसे मान लीजिए क्लिक कर देते हैं, आपके पास इस तरह की बुक ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप अभी जैसे ये तो चलिए इस तरह मोड में है, ठीक है। अभी जब इसको ऐसे से जब ओपन करेंगे ना तो आपको बढ़िया सी बुक इसमें दिखेगी, डॉक्टर लालन जैन की है, ठीक है। तो इसमें आपको साइंस ग्रुप वालों का, इस तरह आर्ट्स ग्रुप वालों को भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाके थोड़ा सा अगर आएंगे ना तो कंटेंट देखो इसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो बहुत सी चीज़ें आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आके आप इसमें जरूर पढ़िएगा। इसके बाद नीचे आओगे तो और भी आपको बुक्स मिलेगी। उत्तराखंड देखो बीएड डॉक्टर लाल जैन की है, ठीक है। ई कॉमर्स ग्रुप वालों की, तो इनकी और हेल्प हो जाएगी। तो आप सिलेबस मिला के पढ़ोगे तो आप लोग का कल्याण हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप जो है बढ़िया प्रिपेयर कर सकते हो अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देखो जिसमें नो प्रीव्यू है वो बुक ओपन नहीं कर पाओगे, जिसमें प्रीव्यू लिखा है वो ओपन कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह हेल्प हो जाएगी। और इस तरह ही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कि आप लोग जो है पूरी तरीके से जितना भी एमए एमएससी के बुक्स हैं जो कि मैंने टेलीग्राम पर अपलोड की वहाँ से पढ़ो। बाकी यहाँ से आकर अच्छे से एमसीक्यू तैयार करो। टॉपिक क्लियर रहेगा तो एमसीक्यू आप अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट क्लियर करो, जितने भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से पढ़िए। बाकी ग्रेजुएशन का ही आएगा तो आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस को भी देख सकते हो। जिस प्रकार से यूपी बीएड की तैयारी की जाती है उसी तरह आपको जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बीएड की तैयारी करनी। ये याद रखना, जो सिलेबस है ठीक है उसको कवर करो। यूपी बीएड की कोई भी बुक ले लेना और उससे कवर करना, ठीक है। बाकी जो स्टडी मटेरियल होगा वो हम जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आप लोग याद रखना कि जो सिलेबस है, ठीक है, आप लोग का जो 150 क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है, जो सबको करने कंपलसरी है, उसको आपको बेहतर कर लेना। क्योंकि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश ये सब जो है अगर आप अच्छा कर लेते हो तो फिर आपका नंबर अच्छा जाएगा, ठीक है। बाकी जो विषय संबंधित है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, तो इससे आपका नंबर अच्छा जाएगा। बाकी सिलेबस अच्छे से डिटेल देखो, सिलेबस के जो टॉपिक्स है उससे जितने एमसीक्यू बने उसको तैयार करो, जिससे कि आपका एडमिशन अच्छे से अच्छा हो जाए। बाकी 150 प्लस का टारगेट लेकर चलिए तो आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। लगातार चैनल से जुड़े रहिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमेशा कहता हूँ अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर विकास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।